हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रईस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लिए एक विशेष सूचना है। अब इस चैनल में आपको कक्षा 10वीं साइंस के अलावा भी आपको कक्षा 10 का मैथ भी पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल पर कक्षा 10th का मैथ भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10 की साइंस की एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रकाश चैप्टर 9 वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहां जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें अब आपको गणित भी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर किन्हें कहते हैं? परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो युग्म होता है, जोड़ा होता है, उनसे मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, परमेय रैशनल नंबर और अपरमेय इर्रेशनल नंबर्स संख्याओं का एक समूह होता है। इन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का क्या होता है? निर्माण। परमेय संख्याओं को आगे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, जबकि अपरमेय संख्याओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर परमेय संख्याओं को भिन्न पूर्णांक में डिवाइड कर सकते हैं। पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं को शून्य, प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं में इन्हें बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ देखें, परमेय संख्या रैशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। P व Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें, P को कैसे लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसे? परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर Q जो Q होगा, क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो वह क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका HCF महत्तम समावर्तक केवल एक होता है। क्या होता है? एक। जैसे 3, 4 और 4 और 9। यदि 3 और 4 और 4 और 9 का यदि आप HCF महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो महत्तम समावर्तक कितना निकलेगा? इसका 1। क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या सहअभाज्य क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ये हो गया, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है और उसमें क्या निकाले? वर्गमूल निकाला जाए, निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, जैसे √2, √3, √5 पाई, अथवा इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
इसे देखते हैं, इसे P/Q के रूप में क्या नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। जो अपरिमेय संख्या होती हैं उन्हें क्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, √2, √3, √5 तथा पाई, इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं क्या पूर्णांक, क्या देखते हैं पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक। तो पूर्णांक इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यह पूर्णांक है, यह सभी क्या है, पूर्णांक है। जहाँ -4, -3, -2, -1 को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, तथा 1, 2, 3, 4 को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 से इस साइड वाली संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से इस साइड वाली संख्या को क्या कहते हैं, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स नंबर। अब यहाँ पर पहुँचते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या जोड़ दिया जाए, शून्य जोड़ दिया जाए, 0 जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए, 0 को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, तो ये क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, इन्हें कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर देखें अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्या है वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक, जो केवल क्या, एक और स्वयं उसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। किससे विभाजित हो, एक से विभाजित हो, उसी स्वयं की संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2, तो 2 1 से डिवाइड होगा, और 2 किससे डिवाइड होगा, स्वयं 2 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देख लें कितना 3, तो 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और 3 स्वयं 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5, तो 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से 7, 11, 13 और अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं, जिनके एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और अन्य गुणनखंड हो। एक तो गुणनखंड होगा, इसके अलावा क्या, जिनके एक और स्वयं के अलावा, यानी स्वयं वो संख्या और उसके बाद और अन्य उसके क्या हो, गुणनखंड हो, अलावा कम से कम एक और अन्य गुणनखंड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से क्या पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जिनमें 2 से यदि भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वो कट जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से यदि भाग दें और वो पूर्ण रूप से न कटें, यदि 2 से उनमें क्या दें, भाग दें और पूर्ण रूप से वो न कटें, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको रिवाइज करके अच्छी तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इस चैप्टर में
क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। क्या इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वह देखेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर यदि हम 9 में किसका भाग दे दें, 4 का। किसमें, यदि 9 में हम किसका भाग दें, 4 का। तो देखते हैं यहाँ पे 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या होगा, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर जो 1 बचा है इसे क्या कहेंगे, शेषफल। शेषफल इसे बोलेंगे क्या, शेषफल। यहाँ पर जो बचा है इसे बोलेंगे क्या, भागफल। ये भागफल है। और ये क्या है, ये इसे बोलेंगे भाज्य। ये क्या है, भाज्य। और यहाँ पर ये क्या है, ये भाजक है, भाजक। भाज्य को ए से प्रदर्शित करते, किससे, ए से प्रदर्शित करते। और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते। और भागफल को किससे प्रदर्शित करते, क्यू से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते, क्यू से। भाज्य को ए से प्रदर्शित करते, शेषफल को आर से प्रदर्शित करते, और भागफल को किससे, क्यू से। और भाजक को बी से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते, बी से। यहाँ लिख देते हैं इसको भाज्य। भाज्य क्या है, भाज्य ए। फिर क्या, भाजक। भाजक क्या है यहाँ पे, देखिए बी। भाजक क्या है यहाँ पे, बी। भाज्य को ए से प्रदर्शित करेंगे, भाजक को बी से। और भागफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। और शेषफल को प्रदर्शित करेंगे किससे, आर से। तो इनसे एक रिलेशन बन के आता है। यहाँ पर देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक क्या, भाजक गुणित क्या, भागफल। भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, इससे एक रिलेशन बन के आता है। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर देखो भाज्य क्या है, ए। भाजक क्या है यहाँ पर, बी। भागफल क्या है यहाँ पर, क्यू। और शेषफल क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आर। ये इसे ही बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसे क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, जहाँ क्या, जो आर का मान है, इसे आप बड़े ध्यान से सुने, जो आर का मान है वो 0 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा। आर का जो मान है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के क्या होगा, बराबर होगा। जो आर का मान है वो क्या, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो क्या होगा, 0 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर देखें, जो आर का मान है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा।
ऐसा भी कह सकते हैं कि जो b का मान है वो r से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यह रिलेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे हम एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यदि हमने 2 का भाग दे दिया 4 में, किस में भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया किस में हमने, 4 में, तो यहाँ पर भाग दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या क्या आया, 0। तो अभी देखा है आपने यहाँ पर क्या, ये क्या है, शेषफल। शेषफल को किससे प्रकट करते हैं, r से। तो ये किसका मान है, r। तो r बराबर क्या है यहाँ पर, देखो 0। अब दूसरा एग्जाम्पल लें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लो 2 और यहाँ पर ले लो कितना, 5, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर देखेंगे कितना बचा, 1। तो ये भी क्या है, r का मान है। तो r बराबर कितना है इसमें, r बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर इसमें इसको अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, r का जो मान है या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे r का मान है वो या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा, या r का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो यहाँ पे r का मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन r का मान जो है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए यहाँ पे b, ये b है, ये कौन सा मान है, b। तो जो r का मान है b से क्या है, देखिए छोटा है। तो क्लियर हो गया है। तो इसे आप इस प्रकार से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है, कितना है, a है। और इसमें जो b का मान है, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये b का मान है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, b बराबर कितना, 3। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका का प्रयोग करने पर तो क्या अभी पढ़ा हमने, a बराबर VQ प्लस क्या था, R। अभी ये रिलेशन हमने देखा, क्या था, a बराबर BQ प्लस R। इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जहां क्या, जो R का मान है, जो R का मान है या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा, या 0 से क्या होगा, R का मान बड़ा होगा। लेकिन जो R का मान है वो B से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ देखते हैं a बराबर b का मान कितना है, वहाँ पर 3q प्लस r। इसे रिलेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ पर 0, r ये क्या है, b का मान कितना है, 3। तो यहाँ पर r के संभावित मान कितने होंगे, 0, 1, 2। 0, 1, 2। यहाँ पर जैसे कितना है, b का मान 3 है, तो कितने लेंगे, 0, 1, 2। अगर यहाँ पे b का मान कितना होता है, 4, तो कितने मान लिए थे, r के संभावित मान 0, 1, 2, 3।
3 तक लेते। यदि आर यहाँ पर बी का मान कितना होता और ज़्यादा होता, जैसे यहाँ पर बी का मान कितना होता, मान के चलो 5 है, बी का मान कितना होता 5, तो यहाँ पे लेते कितना 0 1 2 3 4 यहाँ तक लेते। तो आर के संभावित मान कितने होंगे 0 1 2। यहाँ देखेंगे समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं a बराबर कितना है 3q और प्लस r की जगह क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पे 0, तो क्या मिला a बराबर 3q, a बराबर क्या मिला 3q। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना 1 रखने पर, तो यहाँ देखेंगे a बराबर कितना 3q प्लस r की जगह कितना पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1, ये हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r बराबर कितना 2 रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे मान, तो a बराबर कितना है 3q प्लस कितना 2, ये। अब इसको देखिए, उदाहरण को देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला 3q, क्या मिला 3q प्लस 1, तो देखते हैं यहाँ पे 3q प्लस 1, यहाँ पर क्या है 3q प्लस 2, यहाँ पर क्या है 3q प्लस 2 के रूप का है, बोला है कि नहीं है, रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यही अपन को क्या करना था, प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसे उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। इसमें क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, ये है। अब देखिए इसमें b का मान कितना है, ये 4 है, तो b का मान कितना है इसमें 4 है, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
प्रमेय का प्रयोग करने पर युग्लिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां जो R है या तो वो 0 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, या R का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन B के मान से R क्या होगा, छोटा होगा। A बराबर B का मान कितना है 4, तो 4Q प्लस R, इसे रिलेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पर 0 R और B का मान कितना है, देखिए आप 4, ये होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे R के संभावित मान, क्या देखेंगे, R के संभावित मान। तो R के संभावित मान कितना है, आप संख्या देखिए 4 है, तो कितने ले सकते हैं, 0 1 2 3। तो R के संभावित मान कितने होंगे, 0 1 2 3, 4 तक नहीं लेना है, 4 से 1 कम, ये होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में कितना, R बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर इन मान को पुट करेंगे। यहाँ पर देखो 4Q प्लस कितना, ये 0 हो जाएगा, तो ये बचा कितना, A बराबर 4Q, ये होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में R बराबर कितना, देखिए यहाँ पे 1 रखने पर, तो फिर यहाँ पे मान रखेंगे तो A बराबर कितना होगा, 4Q प्लस R की जगह कितना मान रख देंगे, 1, ये हो गया। फिर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में R बराबर कितना, 2 रखने पर, 2 रखेंगे, R बराबर कितना रखेंगे, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, A, यहाँ पर 4Q प्लस ये क्या हो जाएगा, 2। अब ये मान रखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में R बराबर 3 रखने पर, तो A बराबर यहाँ पर 4Q प्लस कितना, 3, ये। अब देखिए यहाँ पर इस उदाहरण को पढ़िए, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर विषम की बात कह रहा है, तो इसमें देखिए विषम क्या है, 1 और क्या है, 3 है। विषम पूर्णांक इतने 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3, तो यहाँ पर विषम क्या है, 1 और 3, तो यहाँ पर देखिए 1 में देखते हैं क्या है, 4Q प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे 4Q प्लस 1, और 3 में देखिए क्या है, 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 3, देखिए मिल गया, के रूप का होता है, तो हाँ यह बात क्या है, सही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ लिख देंगे कोई भी, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितने हैं, 4Q प्लस 1 या कितना, 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, क्या होता है, यही अपन को सिद्ध करना, प्रूव्ड। तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। यदि आपको ये जो हमने आज सवाल लगाए हैं, यदि आपको
अच्छी तरह से समझ में आए हो तो आप इसे अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए। और आने वाली कल जो इस पर वीडियो आएगी तो इस पर और सारे हम सवाल लेके आएंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।